सुकुमारी अरे मीना अवतार रे कुंड में जाई के गिर गई अखियां दूधा एक काम करो अभी पिया हो तो नहीं लेकिन पिया बनने की कोशिश कर रहा हूँ अवश्य करो और मंडप गड़बाऊं और उस मंडप के नीचे चल करके मेरे साथ में 7 भावरे डालो और उसके बाद तुम जा सकती हो भावरे डालूंगी लेकिन अभी नहीं लेकिन अगर मगर होगा ये कुछ नहीं काम करेगा सुनो तो क्या मैं अपने पिता को अमृत दे आऊं तुम पिता को अमृत दे आओ हाँ मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ जैसे तुम्हारा बाप बेवफा है जैसे तुम्हारे बाप की बात का कोई कयाम नहीं है इस प्रकार से तुम्हारी भी बात का कोई कयाम नहीं है मुझ पे विश्वास करो जल्दी वापिस आऊंगी विश्वास करना और तुम्हारी बात पे भरोसा करना ये हमारे लिए बहुत अज्ञानपन लगता है आप कैसे भरोसा करोगे इसलिए भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा बाप बड़ा बेवफा है तुम्हारे बाप ने हमारे बाबा से वचन हारा लेकिन अभी तक मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं हुआ बात की छोड़ो लेकिन तुम्हारी कसम खाती हूँ जल्दी आ जाओगी वापस हमारी कसम खा रही हो अपने बाप पर कसम खाओ तुम्हारी कसम खाती है अब बप्पा के साथ में खाती है कि जल्दी से ग्रानी गला रख के बप्पा की कसम जो खा रही हो तो समझ लो तुम अपने बप्पा खा रही हो ना नहीं तो मैं अवश्य आऊंगी तो लड़की अमृत का घड़ा जब लेके चली है तो हाथ जोड़ करके परीक्षित से बोली है क्या बोली चलती बेरिया चलती बेरिया नजर भर के देखो
लड़की हाथ में अपने घर लेकर के और बड़े प्रेम के साथ महाराज बासुक के पास में आ गई। राजा बासुक के शयन कक्ष में घड़ा को रख दिया। पापा जी हाँ ये मैं अमृत लेके आ गई। अमृत तो मैंने मना किया था। तुम्हारा तो दिया था लेकिन मैं अमृत लेके आ गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप स्नान कीजिए, आपकी काया सही हो जाए। ठीक है पुत्री। लेकिन पापा हाँ एक बात याद रखना। कौन सी पूछो? अब जहाँ से मैं अमृत लेके आई वही लौट करके जा रही है। ना 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 ना, पहली बात ये बताओ कि तुम हमको क्या गर्भ में हाथ टिके थे? इसका मतलब परीक्षित ने तुम्हें सब बता दिया। हाँ हाँ सब कुछ पता हो गया। पापा जी किसी के साथ में बेवफाई करना, किसी को धोखा देना इंसान का बड़ा ज्ञानपन होता है। लेकिन बेटी तुम वहाँ मत जाओ, जरूर जाऊंगी। इन वंश का अपमान होगा। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और पापा अब तुम पीछे हट जाओ, मुझसे कोई बात मत करो और मैं जा रही हूँ। बाप ने बहुतेरा समझाया, लड़की मान गई थोड़ा, लेकिन रात में सोते समय राजा बासुक जब सो गया तो उस लड़की ने अपने बाप को दगा देकर के भाग करके हस्तिनापुर में चली गई। हस्तिनापुर में जब चली गई तो हस्तिनापुर में जाकर के अमृत कुंड के पास परीक्षित जी के साथ में विवाह किया, 7 भावने डाली। राजा बासुक को दुश्मनी आ गई। राजा बासुक ने सोचा ये हराम, ये कैसी हमारी लड़की है जिसने हमारे बिगैर आदेश अपना विवाह स्वयं परीक्षित के साथ में जाके किया। ए बच्चों पिताजी तुम हमारे 15 करोड़ नाग सभी जहरी नाग हो, तैयार हो जाओ और जाकर के उस परीक्षित को मार दो और परीक्षित को मार करके अपनी बहन को विधवा कर दो। ठीक है। सारे बच्चे गए, कोई से काम नहीं हो पाया। अंत में राजा बासुक का जो मंझला पुत्र था उसका नाम था तक्षक। वो तक्षक जाता है, महाराज परीक्षित को डसता है। राजा परीक्षित का देहांत हो गया। जब महाराज परीक्षित का देहांत हो गया, लोग तो कहते हैं वैसे कि राजा परीक्षित की लाश को घरनई पे रखा गया और घरनई पे रख करके लाश को कामरू देश जाया गया। लेकिन श्रीमद् भागवत में सिर्फ इतनी ही कथा है कि राजा परीक्षित को शाम को तक्षक ने डसा था और सुबह जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ी है तो सूर्य की किरणें पड़ते हुए उसका सर फट गया और जब सर फट गया तो मर गया। ऐसा प्रमाण भी है दोस्तों कि सर्प का कांटा या तो फिर सूर्यास्त के समय मर जाता है और या तो फिर सूर्य उदय होने के समय पर मर जाता है। इधर सूर्य भगवान की किरणें खुली, राजा परीक्षित का देहांत हो गया। नवलदे ने सोचा क्या करूं भगवान, मेरे पति भगवान का देहांत हो गया। तो नवलदे ने सुंदर चिता रचाई और चिता रचा करके उस चिता के ऊपर अपने पति की लाश को रख लिया और पति की लाश को रख करके और सरहाने बैठ करके अपने पति के सर को अपने घुटनों पर रख लिया और सत का सुमरण करने लगी। जब सत का सुमरण करती है उसी समय आकाशवाणी हुई, नवलदे आप विश्वास करो, आप अपने पति के साथ में मत को डराओ क्योंकि तुम इस समय गर्भवती अवस्था में हो। अगर तुम अपने पति के साथ में जल जाओगी तो तुम्हारे गर्भ में होने वाला बच्चा भी जल जाएगा, इससे तुम बहुत बड़ा पाप भागी बन जाओगी। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा ही प्रतापी और बड़ा ही बलवान होगा, बड़ा बहादुर होगा। अपने तेज बल के कारण वो अपने बाप का बदला लेगा और राजा बासुक के पुत्र तक्षक को मार करके दुनिया से विदा कर देगा। नवलदे को जिस समय आकाशवाणी हुई तो नवलदे ने अपने पति भगवान की लाश को संस्कार कर दिया और स्वयं गर्भ का सहारा करके बेचारी घर बैठ गई। आइए दोस्तों, इधर भगवान की कृपा हुई है, प्रमाण मिला हुआ है क्या? 10 महीना जब बीत गया रे मेरे भैया, भाई मेरे बीना सुनियो, बातें गर्भ से भई संतान भी। Yeah.
नाम जन्मेजय पड़ा। और कहीं कहीं प्रमाण पुराणों में आया हुआ है कि एक लड़की और एक लड़का पैदा हुआ। जो लड़का का नाम जन्मेजय रखा गया और लड़की का नाम विजया रखा गया। याद रखना दोस्तों, जब ये दोनों भाई और बहन समरस्त हो गए तो एक दिन भगवान की कृपा हुई और नवंदे आंगन में बैठी हुई थी। 14 वर्ष की उम्र है आज बेटा की। अपने माँ के पास में आया, मैया के चरणों पे मस्तक रख देता है और बोला, माँ हाँ बेटा। एक बात मुझे बता दो। कौन सी? हमारी बहन विजया भी जवान तंदुरुस्त हो चुकी है। हाँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बहन विजया का विवाह कर दूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा ही सोचा। मैया विधवा थी, मैया के आंखों में आंसू आ गए। मैया ने सोची हमारे पति भगवान तो जाने कब मर गए, लेकिन खैर मेरे गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ ये सपूत हुआ सपूत, इसको कम से कम ख्याल तो आया हमारी बहन विवाह करने की होगी। बेटा हाँ मैया। तुम अपने बहन का विवाह ठीक कर दो और भगवान की इच्छा से सारा सब कुछ वैवाहिक कार्य संपन्न होगा। क्या माँ? राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंच करके उसने अपने मंत्री को आवाज दिया, मंत्री आशु। कहिए महाराज। देखिए हमारी बहन विजया विवाह की योग्य हो चुकी है। हाँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बहन का विवाह कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। और कोई सुंदर घर और तलाश करूं और घर पर तलाश करके कोई नाई ब्राह्मण को भेजो, बढ़िया सुंदर विवाह कर दे। लेकिन नई ब्राह्मण की जरूरत नहीं महाराज। क्यों नहीं है? आपके स्कूल में देखने की जरूरत नहीं, स्वयंवर होता है। स्वयंवर? हाँ। तो फिर देश विदेश के राजाओं को पत्र भेजा जाए, देश विदेश के सब राजा राजकुमार आए, वो तिथि निश्चित की जाए जिस डेट में बहन का विवाह हुआ स्वयंवर रचा जाए। कौन सी डेट ठीक रहेगी? बैसाख में अमावस पंचमी को। बैसाख में अमावस पंचमी को? ऐसी ज्योतिषियों की बात? हाँ। चलो ठीक है, बैसाख में अमावस भोर पंचमी को अपन बहन विजया को स्वयंवर रच दिया। और जब स्वयंवर रच दिया तो देश विदेश के राजाओं के पास में पत्र व्यवहार करने के लिए राइटर को बुलाया। ए लिखने वाले। जी महाराज। कलम कागज देखो, रजिस्टर में पन्ना खूब है। किस्मत खुल गई। कलम में स्याही है? हाँ है, बोलो। लिखिए हमारे बहन के स्वयंवर का पत्र। लिखिए हमारे बहन। ऐसे नहीं लिखा जाता। सर्वप्रथम गणेश जी का मूल मंत्र लिखिए। बोलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम। लिख गया। क्या लिख गया? जो आपने बोला। क्या बोला? वही। क्या वही? क्या बोला? शायद ना। क्या लिख गया? समस्त देश विदेश के राजा और महाराजाओं को सादर मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्या प्रणाम स्वीकार। समस्त महाराजाओं को सूचना दी जाती है कि मैं स्वर्गीय महाराज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, हमारी एक बहन जिसका नाम है विजया, मेरी बहन शादी के योग्य हो चुकी है, तो मैंने अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद अनुसार अपनी बहन का विवाह बैसाख में अमावस भोर पंचमी को रचा है। तो विवाह नहीं बल्कि स्वयंवर होगा। इसमें समस्त देश विदेश के राजा हमारी तरफ से आमंत्रित हैं। अब वे सब आएंगे, सभी का स्वागत है। और जिस राजा को देख करके हमारी बहन मुग्ध होगी, जिसके गले में जयमाला डालेगी, वही हमारा बहनोई होगा। क्या होगा? मतलब बहनोई होगा। किसका? आपका महाराज। हाँ जी। आई एम सिग्नेचर। मतलब साइन कर दो। हाँ। कि आप महाराज जन्मेजय के ये पत्रवाहक स्वर्गीय महाराज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। यू आर राइट। किसको भेजे? जितने देश विदेश के 52 गढ़ों के राजा हैं, सबके पास पत्र पहुंचा। कैसी आज्ञा महाराज? आए धावन और धावनों को पत्र गाया। अगर धावन लोग पत्र लेके जा रहे हैं, अरे जो भी पाती महाराजा की धावन लेके
के राजा और राजकुमारों के पास पत्र पहुंचाया गया। और जिस समय राजा और राजकुमारों के पास में पत्र पहुंचाया गया भ्राता, उस पत्र को देख करके सारे राजा राजकुमार तैयार हुए। बैसाख में अम्बावस भोर पंचमी को हस्तिनापुर में सब राजा आए। और ये किशन पाल यादव बनोगा सिक्कान मुद्राएं, रामचंद्र यादव बलदेवपुर सिक्कान मुद्राएं, दिनेश यादव जी भिक्कीपुर सिक्कान मुद्राएं, दिलीप यादव भिक्कीपुर 21 मुद्राएं, राजू यादव भिक्कीपुर 21 मुद्राएं, संदीप यादव देवरिया सिक्कान मुद्राएं, आकाश यादव भिक्कीपुर 21 मुद्राएं, विकास यादव भिक्कीपुर 21 मुद्राएं, विनीत यादव भिक्कीपुर 21 मुद्राएं। परमात्मा तुम्हें दानवा धन्यवाद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। रोज साचे दरबार की जय हो। जब 52 गढ़ों के राजा हस्तिनापुर में आ गए, एक तरफ बिटिया को सजा करके मंडप में लाया गया, और जब बिटिया को तैयार करके मंडप में लाया गया, वहां सब राजा बैठे। एक लड़की के साथ में बहुत दगा हो गई। दोस्तों को कौन सी दगा हो गई? लड़की को मामा तछकरे गो रूप बदल के सब कुछ पता, हमारे भांजी का